चलो कल हम लोग वेग और वेग से रिलेटेड कुछ सब चीज पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी बना लिए थे और कुछ कुछ वस्तु का हम लोग स्पीड भी पता कर लिए थे, ठीक है। चलो ठीक है, आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम लोग जानेंगे कि त्वरण क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो ये एक्सेलरेशन जो है तुम कहीं ना कहीं सुना है, जब मोटरसाइकिल चलाता है तो राइट हैंड में क्या पकड़ता है, एक्सेलरेटर पकड़ता है। ये एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन से ही बना हुआ है, बात समझ में आ रहा है क्या। अब हम लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर देखना बाबू कि जब कोई मोटरसाइकिल को लेकर के हम लोग निकलते हैं तो ये मोटरसाइकिल क्या करेगा, शुरू में मान लो 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है। कितना मीटर पर सेकंड का स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से शुरू में चल रहा है। जब हम लोग क्या करते हैं, वही एक्सीलेटर को हुमच देते हैं ढेर देते हैं हम लोग ज्यादा से, तो यही जब मान लो कि 5 सेकंड या 6 सेकंड के बाद, मान लो 5 सेकंड के बाद यही 5 मीटर पर सेकंड जो इसका वेग रहता है, ये वेग बदल जाता है और ये वेग बदल के क्या हो जाता है, मान लो बाबू 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। यानी इसको दाबने से मेरा स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो बढ़ जाता है, हाँ या ना, बढ़ता है कि नहीं। तो बाबू ये क्या हुआ कि जब 5 मीटर पर सेकंड था शुरू में और बाद में कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड, क्या बदल गया, वेग बदल गया ना। और वेग बदला तो क्या लगा उसको, समय लगा। तो बाबू शुरू में वेग था 5 मीटर पर सेकंड, तो शुरू के वेग को हम लोग कहेंगे प्रारंभिक वेग और इसको हम लोग कहेंगे यू, यू यू, ठीक है ना, इसको हम लोग कहेंगे यू, क्या कहेंगे यू। और बाबू बाद में उसका वेग कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड, तो उसको हम लोग कहेंगे भी, क्या कहेंगे भी। बात समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग का है ना एज में भी परिवर्तन होता है, क्या होता है एज में परिवर्तन। अभी मान लो तुम्हारा एज है मान लो कि 15 साल, अब देखो 15 साल 5 साल के बाद तुम्हारा एज कितना हो जाएगा 20, ये परिवर्तन हुआ ना बाबू है। उसी तरीके से अभी मेरा वेग था 5 मीटर पर सेकंड, कुछ देर के बाद हो गया 25 मीटर पर सेकंड, हो सकता है कुछ देर के बाद आगे कुछ अधिक हो जाए, ये हो सकता है कम हो जाए। तो ये मेरा क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखना बाबू, यहाँ वेग में जो परिवर्तन हुआ, यहाँ पर वेग में परिवर्तन होने में समय कितना लगा, 5 सेकंड लगा ना। कोई एक मोटरसाइकिल है उसको वेग में परिवर्तन होने में 5 सेकंड का समय लगा, लेकिन कोई महंगा बाइक है, केटीएम कौन कौन आता है ना बाइक है, वो बाइक है, वो अभी मान लो 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है। घुमच दिया जब उसको खूब एक्सीलेटर ले लिया तो वो हो गया 80 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया 80 नहीं, मान लो 85 मान लेते हैं, ठीक है, 85 मीटर पर सेकंड हो गया 5 सेकंड में, कितना सेकंड में 5 सेकंड में। तो देखो बाबू 5 सेकंड में इसमें वेग में परिवर्तन कितना हुआ 20 मीटर पर सेकंड का ना, हाँ है ना। और 5 सेकंड में इसमें वेग का परिवर्तन कितना हो गया 80 मीटर पर सेकंड ना, हाँ है ना। तो इसमें कम हो गया इसमें अधिक हो गया, तो कुछ ना कुछ तो है जो वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसमें समय लग रहा है। तो बाबू वेग में जो परिवर्तन होगा और उसमें जो समय लगेगा ना, उसी का एक स्पेशल नाम रख दिए त्वरण। क्या नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए त्वरण। तो वेग में परिवर्तन और बाबू समय को कहेंगे दर, क्या कहेंगे दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कह देंगे। अब बार बार क्या कहेंगे, ये अंतर है 5 सेकंड समय लगा, ऐसा बार बार नहीं कहेंगे ना, तो ये कहेंगे ये त्वरण, क्या कहेंगे त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे त्वरण, क्या कहेंगे त्वरण। अब देखो वेग में परिवर्तन कैसे हुआ, हम जो 20 मीटर पर सेकंड लिखे ये कैसे लिखे, वेग में परिवर्तन करके ना। अब बताओ तुम्हारा एज था 15 हो गया 20, कितना का अंतर हुआ 5 कैसे निकाला, 20 में ना 15 घटा के रे, पीछे वाले में ना आगे को घटाया। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक वेग है 5, अंतिम वेग है कि ना 25, तो 25 में ना 5 घटाए तो v माइनस यू किए, तो ये मेरा क्या हो गया वेग में परिवर्तन हो गया, v माइनस यू क्या हुआ मेरा वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे त्वरण। अब जो वेग में परिवर्तन हुआ किसके साथ हुआ, समय के साथ, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन जो होगा उसी को त्वरण कहेंगे। अगर ऐसा नहीं बोलना तो बोलो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय समझ में आया? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इसका परिभाषा क्या लिखाएगा बाबू, वेग में ध्यान देना, वेग में परिवर्तन, गप नहीं करो, की दर को क्या कहते हैं त्वरण। अब लिखना कोई नहीं कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, समस्या नहीं। तो अर्थात तब त्वरण बराबर मेरा क्या होगा, नहीं वेग में परिवर्तन ना
परिवर्तन की दर और समय के लिए नीचे यूज करते हैं दर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन के यानी लास्ट में वेग था v, बाद में कितना हो गया u, और दर के लिए क्या यूज करेंगे t, तो क्या हो गया v माइनस यू बाय टी। मेरा हो गया ना। तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या निकला, सॉरी यहाँ वेग लिख दे, गलती कर दिया हम, त्वरण होगा बाबू, त्वरण। ठीक है ना, तो त्वरण बराबर क्या हो गया v माइनस यू बाय टी हो गया ना। तो फॉर्मूला कहाँ से आया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो v बराबर a बराबर v माइनस यू बाय टी। तो देखो त्वरण को हम लोग कहते हैं ए, क्या कहते हैं बाबू, ए बराबर क्या होगा v माइनस यू, और बाय में क्या आएगा, फॉर्मूला देखो कितना आसान है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। समझ में आया। अब देखो वेग कैसा राशि है, सदिश राशि है, तो ये त्वरण को भी कैसा बना देगा, सदिश बना देगा। लिखना यह है, अरे बकुआ सदिश राशि है ना, सदिश बोल रहा है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है ना, इसका SI मात्रक क्या होगा, ध्यान देना, SI मात्रक। अब यहाँ देखो बाबू, अभी हम लोग देखे क्या v माइनस यू बाई टी हुआ। अब ये मेरा वेग है ना, वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, समय का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर बटे सेकंड हुआ, नीचे भी सेकंड हुआ, मीटर बटे सेकंड गुना सेकंड क्या होगा, सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। ऐसा यूनिट क्या निकला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, तो बाबू त्वरण कैसे मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सीजीएस मात्रक। अब देखो सीजीएस मीटर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेकंड तो सेकंड ही होगा, इतना होता है। कोई दिक्कत वाली बात। इसका प्रचलित मात्रक क्या होगा, इसका प्रचलित मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, फटाफट यहाँ तक लिख लो, जल्दी से लिख लो बाबू। हाँ एक चीज और लिखना है, इसको किससे सूचित करेंगे बाबू, इसको ए से सूचित क्या है, स्मॉल ए से, स्मॉल ए से, इसे स्मॉल ए से सूचित या एक्सीलरेशन, याद रखना। इतना गलती से लिख करके बोलो फटाफट। ठंडा के समय में मजा आएगा, ठंडा के समय तो मजा आता है, नहाने जाने में ठंडा के समय में सही में दौड़ने में मजा आएगा ना। हम लोग जाते थे पूल में जाते थे, कम्बल के अंदर से बाहर 4 बजे नींद। चल हल्ला नहीं कर, अब जल्दी से लिखो आप फटाफट, नो गप नहीं करो। दर को त्वरण कहते हैं। कृपया गप नहीं करो, यस सर बोलता है गप करते हैं।
इसको हटाओ इधर साइड पे मिल गया। तो विकास कोचिंग सेंटर से ऑफर आया आने का। कहाँ वही यहाँ पर है। कहाँ इसका सर जो है ना लोग इसका जहाँ इसका भाई पड़ता है हमको मैसेंजर। चलो स्टार्ट। अब देखो आगे देखो, यहाँ तक हो गया ना बाबू? हाँ? अब देखो बाबू, जब किसी वस्तु का जो त्वरण है वो जब बढ़ेगा, जब किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा, तब जो त्वरण का मान आएगा धनात्मक आएगा। कैसे? अभी ध्यान देना बाबू। अभी एक फॉर्मूला पढ़े, a बराबर b माइनस u बाई टी पढ़े। मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जिसमें अभी उसका वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कुछ समय के बाद उसका वेग जो होता है v, वो हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बाबू ये जो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लिया तेरा लिया 5 सेकेंड टाइम लिया। कितना सेकेंड टाइम लिया? 5 सेकेंड टाइम लिया। तो a बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है? 10 है, तो 10 माइनस u कितना है? 5 है, और t कितना है? 5 है। यानी 5 माइनस 5, 5 बटे 5 आ गया, कट गया। क्या आ गया? 1 आ गया ना बाबू। अब ये त्वरण को क्या कहेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, यूनिट। अभी हम लोग पढ़े ना,
ऐसा यूनिट। यस अब 1 मीटर पर सेकेंड आया, पर सेकेंड स्क्वायर, आगे में क्या है, पॉजिटिव आया ना, तो ये धनात्मक आया। तो जब किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा, देखो 5 मीटर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, तो जब किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा तब मेरा क्या आएगा, त्वरण का मान धनात्मक आएगा। क्या आएगा? हाँ, यू प्रारंभिक वेग हो गया, भी मेरा अंतिम वेग हो गया, समझ में? 5 सेकंड है। हाँ, समय 5 सेकेंड है। अभी यहाँ फिर से समझो, देखो बात क्या बोला, ऋणात्मक भी बता रहे हैं। अभी मान लो हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, क्या हुआ, गप क्यों कर रहा है, तो फिर अभी अगर मान लो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अभी स्पीड मेरा मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अब कुछ देर के बाद मेरा जो स्पीड है वो हो जाता है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाता है, 5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। हम स्लो कर दिए गाड़ी को, क्या कर दिए, स्लो कर दिए, तो मेरा वेग घट जाएगा ना, हाँ। तो अब देखो इसको टाइम जो लग गया मेरा, वो लग गया है 5 सेकंड लग गया, कितना लग गया, 5 सेकंड। अब त्वरण निकाला, त्वरण बराबर क्या, a बराबर b माइनस u बाई टी, हाँ सर, होता है ना। यस सर, अब देखो तीन आएगा a बराबर क्या हो गया, b माइनस u, b कितना है, 5 मीटर 5 है, -20 माइनस 20 हो गया ना, 5 बटे 5। अरे सर 20 के माइनस तो बोले थे मतलब बड़ा वाला पाँच, हुआ। अरे ऐसा नहीं है, हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस u बाई टी होता है ना, इधर नीचे 5 कटेगा सर। अब नहीं, अभी थोड़ी कटेगा। माइनस अब देखो 20 से 5 घटेगा, कितना आएगा, 15 आएगा, लेकिन माइनस 15 आएगा ना, हाँ। नीचे 5 5 कट गया, कितना, -3 -3 मीटर पर सेकेंड। हाँ। तो त्वरण अभी क्या आ गया, ऋणात्मक आया ना, यस कब, सर, जब ये वेग मेरा क्या क्या, निकला सर हमारा? हाँ? ये हमारा क्या निकला है? मतलब क्या मतलब? देखो ना, जब मेरा वेग घट रहा है, जब मेरा वेग क्या हो रहा है बाबू, घट रहा है, घटता है, तो मेरा त्वरण कैसा आता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक आता है। और जब मेरा वेग बढ़ता है तो त्वरण कैसा आता है, धनात्मक। धनात्मक आता है। समझ में आया क्या? तो आप बताओ, जब कोई मोटरसाइकिल अभी धीरे धीरे चलाइए रहा, एक्सीलेटर लेगा तो त्वरण बढ़ेगा ना, यस सर, है, त्वरण बढ़ेगा। और जब कोई स्लो कर रहा है तो त्वरण घटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण का मान धनात्मक होता है। नोट नंबर 1 लिखो। वेग बढ़ने से त्वरण का मान धनात्मक होता है, गप नहीं। दूसरा नंबर में लिखना, वेग के घटने पर त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलता है, वो क्या है? ये हाँ? ये यूनिट है बाबू, इसका ऐसा यूनिट है। -3 मीटर पर सेकंड उस गाड़ी का क्या है? हाँ, चार्ज है, त्वरण है, त्वरण तुरंत होता है, मतलब क्या है समय, मतलब उसका स्पीड इतना से कितने स्पीड कम होगा? नहीं। हाँ, इसका मतलब हुआ कि उसका जो है ना 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मतलब घट रहा है उसका स्पीड। और उसमें प्लस अगर मान लो यहाँ पर हम जैसे कि देखो यहाँ निकाले ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसका जो स्पीड है हर सेकंड 1 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। हर सेकंड उसका स्पीड है ना बढ़ रहा है हर सेकंड सेकंड। पे स्क्वायर है तो हर सेकंड 2 सेकंड होगा। नहीं रे बाबू, सेकंड का स्क्वायर का मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब 1 सेकंड में मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? उसका मतलब परिवर्तन जो हुआ है, परिवर्तन उतना वेग बढ़ रहा है ना, यहाँ पे पता चला धनात्मक यानी वेग बढ़ रहा है। देखो अगर कहीं लिख दे कि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब समझ लो उसका स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर लिख दिया है 2 मीटर पर सेकंड किसी वस्तु का त्वरण, इसका मतलब समझना वो वेग घटा रहा है यानी ब्रेक मार रहा है। इस कंडीशन में ब्रेक मार रहा है और इस कंडीशन में स्पीड कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। जब स्टेशन से ट्रेन खुलती है तो क्या करता है, एकदम देता है ना आगे, हुमच हुमच के देता है, स्पीड ट्रेन चलता है। इसका मतलब उस समय वहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा, क्या हो जाएगा, तुरंत पॉजिटिव। और जब स्टेशन पहुंचने वाला रहता है रुकता है ना, ब्रेक मारता है तो उस समय निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब यहाँ देखो बाबू, अब यहाँ त्वरण तो 2 तरह का हो गया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जो धनात्मक त्वरण होगा उसका नाम स्पेशल त्वरण ही कहेंगे, लेकिन जो ऋणात्मक त्वरण होगा ना उसका एक स्पेशल नाम दे दिया, उसका कह दिया मंदन। क्या कर दिया, मंदन, क्योंकि रुक रहा है ना, मंद हो रहा है, इसीलिए ऋणात्मक त्वरण का क्या कहते हैं हम लोग, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। लिखो आप, मंजन नहीं बोलना, मंदन। तो मंदन को लिखो कि
ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। फटाफट फटाफट लिख लो बाबू यहाँ तक। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। ए गप कर रहा है, लिखो ना। मंदन मंजन नहीं रे, मंदन। मंदन नहीं बोले मेरा नाम क्या चीज? हवा में जाने वाले हवा बहुत लिख लिया। चलो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। हाँ तो फॉर्मूला सेम रहेगा। ये बराबर क्या होगा? v माइनस क्वांटिटी अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज बता, जब v बड़ा रहेगा किससे? u से, तो वो त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण। और जब v छोटा हो जाएगा u से, तो वो कहलाएगा मंदन। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ एक ही है, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव। क्वांटिटी क्वालिटी समझ में आया? तो हम इधर यहाँ लिख दिया। बाबू गप नहीं हो गया चलो यहाँ ध्यान देना। अब देखो ये त्वरण जो है ना दो तरह का होता है। जितना वेग हम लोग पढ़े थे चार तरह का, चार पढ़े थे हम लोग चार तरह का। त्वरण जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है असमान, एक समान त्वरण, दूसरा होता है असमान त्वरण। एक समान को कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और असमान को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग समझेंगे कि एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है। थोड़ा सा ऐसे ये मौखिक समझ लो, ठीक है? अब यह ध्यान देना बाबू, एक समान त्वरण, जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु का वेग समान बढ़ते रहेगा, एक समान बढ़ेगा, क्या होगा? एक समान बढ़ेगा, ये एक समान घटेगा, तो उसके त्वरण को कहेंगे एक समान त्वरण। क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। बाबू जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ेगा, ये समान रूप से घटेगा, ठीक है ना, तो उसके त्वरण को कहेंगे एक समान त्वरण। लेकिन जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में मतलब कि असमान रूप से घटेगा, ये बढ़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे असमान त्वरण। नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनना। एक वस्तु गिर रहा है, एक बॉल है, मान लो ये बॉल है, ये बॉल है ना, गिर रहा है। क्या बाबू? गिर रहा है। तो ये गिर रहा है ना बाबू, जैसे जैसे गिरेगा उस हिसाब से उसका स्पीड है या वेलोसिटी, उसका वेग बढ़ते जाएगा, उसका वेग क्या होगा? बढ़ते जाएगा, और वो एक समान रूप से बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि अभी थोड़ा सा एक मंजिला से मतलब कि 2 मंजिला से गिरा तो थोड़ा सा स्पीड गिर गया, आगे थोड़ा स्लो हो गया, ऐसा नहीं होगा, एक जैसा गिरेगा। समझ में आया क्या? लेकिन जैसे तुम बॉल को ऊपर फेंकेगा ना, वो एक स्पीड से ऊपर जाएगा, मतलब घटते जाएगा, ऊपर फेंक क्या होगा उसका? घटते जाएगा। समझ में आया क्या? तो स्वतंत्र रूप से जब किसी वस्तु को हम गिराएंगे नीचे की ओर, तो उसमें एक समान त्वरण होगा। क्या? कौन सा त्वरण? तो बताओ, फल जो गिरता है उसमें कौन सा त्वरण होता है? एक समान त्वरण होता है। कोई दिक्कत? एक समान त्वरण होगा। कोई दिक्कत? तुमको उठा पढ़े त्वरण होगा, एक समान त्वरण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो ठीक है। छत से किसी को ढक्कन लेगा तो एक समान त्वरण, गोरो टूट जाएगा, ठीक है? एक समान त्वरण होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? अब वो समान त्वरण कहाँ होता है? मोटरसाइकिल लेके निकलता है, एकदम खूब घूमच के दे दिया, एकदम खूब स्पीड जा रहा है, एकदम खूब एक्सीलेटर। अब जब देखा कि आगे आदमी आ गया, ब्रेक मार दिया, वो समान त्वरण हो गया। समझ में आया? कभी त्वरण बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो फटाफट इसको दो, ये नंबर दो। जल्दी दो बाबू, लिखो ना।
लिखो ये। हो गया, ये हो गया है सर। ये बड़े को लिखिए। हाँ। हटिए सर। हेलो ना, हट जाते हैं। हाँ, गर्मी बहुत है, इसीलिए कर जल्दी कर। उमस रहता है, पसीना छे रहा है। हो गया, नो सर। चलो लिखो फटाफट। ए नंबर 2 कैपिटल में लिखो। नो सर, सर। इधर डिफाइन लिखा जाएगा सर। हाँ, ये दोनों का डिफाइन लिख लो। हम्म। देखो, जब किसी वस्तु का वेग, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है या घटता है, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है या घटता है, लिखा, तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का त्वरण, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का त्वरण, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का त्वरण। स्वतंत्र मतलब से खुले। स्वतंत्र का मतलब हो गया, अगर तुम बॉल को गिरा दिया, अब तू रस्सी से खींचेगा होगा। पतंग स्वतंत्र है? नहीं है ना, इसीलिए। हाँ? वो तो वो भी अपना तो अपना बल लगा देता है, होशियारी गिर दिखाइए देता है, चिड़िया पक्षी उक्षी। चलो ठीक है, चलो जल्दी से लिखो। बी नंबर 2 इसमें, बी नंबर 2। इसमें तो वही हो जाएगा लगभग, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से। हाँ, आपने से लिखा है अरे लिखो ना, अभी लिख सब काम घरे से करेगा। ऐसे 40 का काम है। अब अजय को देखता टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलता। काम रहता है। चलो यहाँ लिखो, इसमें लिखो, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो उसके त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। ये क्या है? जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल तो समान रहेगा ना, असमान दूरी तय करता है। जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान वेग से घटता है या बढ़ता है, असमान रूप से घटता है या बढ़ता है, असमान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो उसके त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। तो उसके त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। हो गया, इधर मिटाते हैं।
असमान त्वरण कहते हैं। हो गया, चलो पता है आगे। हाँ सर एग्जांपल। हाँ, इसमें एग्जांपल क्या देगा, मोटरसाइकिल का स्पीड हो गया, स्पीड घटाते बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। चलो अब समझो एग्जाम न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग, स्टार्ट करें। देखो एक क्वेश्चन हम देखो, याद ध्यान देना बाबू, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एग्जांपल ही ले लेते हैं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन को ध्यान सुनना कि कह रहा है किसी मोटरसाइकिल का वेग 10:32 AM में, कितना 10:32 AM 10:32 AM में जब इसमें देखता है तो वो रहता है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना रहता है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुछ देर के बाद यानी कि 10:35 AM में देखता है तो उस वस्तु का वेग उसको नजर आता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ कह रहा है कि उस मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा, उस मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा। ध्यान देना बाबू, जब देखा वो 10:32 AM में कितना था इसका वेग, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10:35 AM में कितना हो गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेग में परिवर्तन हुआ ना, आए उसको टाइम कितना लगा, समय टी उसको कितना लगा। तो बाबू रे 35 में 32 घटाओ कितना आया, 6 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। 3 सेकंड उसको टाइम लगा। यस के नो में जवाब देना, 3 सेकंड टाइम लगा ना, है। अब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो बाबू हमको त्वरण निकालने बोला। त्वरण ए बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाय टी। हमको बताना होगा कि v कौन सा होगा और u कौन सा होगा। पहले स्पीड कितना था, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरा ये होगा u, क्या होगा u, और बाद में ये होगा v। तो v कितना है, 80 है ना, और ये कितना है 62, और नीचे क्या हो गया 3। अब देखो बाबू यहाँ पे लफड़ा क्या है, ये किलोमीटर में है, घंटा में है, हाँ ये ना, लेकिन टाइम किस में है, सेकेंड में है ना। तो हमको सेकेंड को किस में बदलना होगा, सेकंड को घंटा में बदलना होगा। तो घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अरे बाप, इसको हमको किस में बदलना है, घंटा में। घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ, भाग में भाग देंगे कि गुना करेंगे, जल्दी से बताओ। गुना करना है। अरे बकवास, भागी रखो की बात। भाग में 60 सेकंड बराबर कितना घंटा, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। 1 मिनट ना, या फिर मान लो 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा होता है। 1 सेकंड बराबर क्या होगा, 1/3600 होगा, इतना घंटा। तो बाबू रे इसको बदलने के लिए 3600 से भाग में देना पड़ेगा तब ना घंटा में बदलेगा। तो 3/, यहाँ क्या होगा 60 गुना 60 यानी 3600 होगा। अब घटाओ, 10 में 2 गया तो क्या आया 8, और यहाँ पर क्या बचा 7, 7 में 6 गया तो 18/3, और ये 60 गुना 60 ऊपर जाएगा, तो 60 गुना 60 गया, घटा दो। उसको कटाइए अच्छा 18 को घटा दे, जीरो रहेगा। 318 ये भी ठीक रहेगा सर, 318। हाँ इसको कर लो बाबू, सुधा के 36 सेकंड, 16 318 तो 216, और यहाँ पे 1 0 सेकंड स्क्वायर। कितना किलोमीटर प्रति घंटा इसको आती है, इसका वो है वेग से त्वरण। इसका त्वरण हो गया, ठीक है। चलो इसको निकालो, फटाफट कर लो। हाँ चलिए करो फटाफट। सेकंड में निकाले थे हावर में, 7 में सही था। बहुत ही है। हो गया, इनको ज्यादा हो गया। अरे बाबू रे रुको रुको रुको, सही से यहाँ पर देखो 10:32 AM था ना, 10:35 ना, अरे यहाँ पे 3 मिनट ना होगा, हैं? अरे बकवास, हमको ध्यान ही नहीं रहा, यहाँ मिनट नहीं हो रहा। अरे वहाँ पे उधर 160 हटा दी, 160 हटा देना, इधर 36 360 360 हो गया ना, हो रहा। वही तो बोला ढेर आ रहा है।
गया। 36 किलोमीटर बढ़ा रहा था। वहाँ भी घटेगा सर, कहाँ पे? तीर के नीचे वाला। हाँ, तो यहाँ यही पे। 82 किलोमीटर रहता है, वही तो। चलो ठीक है, जल्दी करो। 360 ए बाबू जल्दी करो। निकाल दिया। जल्दी करो, बहुत सारा क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन दे बनाने, आप कुछ क्वेश्चन दे। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दे दो तुम लोग को बनाने। देखो बाबू, कोई मोटरसाइकिल है, वो चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। शुरू में जो उसका वेग है वो है 20 मीटर पर सेकंड। कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। फिर जो है कुछ देर के बाद उसका वेग हो जाता है 80 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाता है? कुछ देर कितना वेग है? देर और का बता- टाइम जो यूज करता है वो करता है 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाता है 80 मीटर पर सेकंड। त्वरण निकाल के दिखा जल्दी से। 5 सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, 12 मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। समझा? तो देखो किस तरीके से निकाला बात। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, देखो ना लिखा है ना। वहाँ भी ऊपर में भी। अब यहाँ ध्यान देना, देखो कैसे निकाले। हमको देखो अंतिम वेग कितना दिया हुआ 80 मीटर पर सेकंड ना, प्रारंभिक वेग कितना 20, और टाइम कितना दिया हुआ 5। तो 80 में 20 गया तो कितना आया 60/5। मेरा 12 है। कट कितना आया 12 यूनिट क्या मीटर पर सेकंड। तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा क्या हो गया? त्वरण हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो ठीक है। अच्छा बताइए, त्वरण धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया? धनात्मक। हाँ? धनात्मक। वेरी गुड, धनात्मक त्वरण आया। बढ़ा रहा था। दयाल कोई मोटरसाइकिल है फिर से वो पूरा स्पीड में। अभी उसका सुनो ना, अभी उसका जो वेग है यानी कि वेलोसिटी है वो है 80 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो जो है 5 सेकंड में अपना वेलोसिटी कर लेता है 30 मीटर पर सेकंड। कितना कर लेता है? 30 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 5 उसका सेकंड त्वरण कितना होगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से करो फटाफट सब। उसका त्वरण बताओ क्या होगा? बोल दिए। 10 मीटर पर सेकंड। और त्वरण होगा कैसा? ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर। वेरी गुड। चलो ध्यान देना, कितना आसान है। ए बराबर क्या होगा? b माइनस यू बाई टी होगा। एकदम मुंह से जवाब देना। b कितना है? 30। u कितना है? 80। टाइम कितना हो गया? 5, 5। यानी -50/5। कटा कितना आ गया? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ऋणात्मक आया, अतः मंदन हुआ। क्या हुआ? मंदन। मंदन हुआ। कोई दिक्कत है क्या? मंदन। कोई समस्या है? नो सर। नहीं है ना? चलो एक क्वेश्चन फटाफट लिखो ना। किसी वस्तु का त्वरण लिखो। किसी वस्तु का त्वरण, अरे क्वेश्चन लिखने बोलिए बराबर। किसी वस्तु का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है स्क्वायर है तथा उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड है। तो तो
5 सेकंड में उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो 5 सेकंड में उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो 5 सेकंड में उसका अंतिम वेग क्या होगा? जल्दी से निकालिए। गलत है भाई। क्वेश्चन क्या बोले हैं? किसी वस्तु का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है? तथा उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है। तथा उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है। हाँ तो 5 सेकंड में उसका अंतिम वेग अंतिम, ठीक है? निकालो, आइए देखो निकालो। यू कितना हो गया बाबू उसका? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकंड। 5 सेकंड। सबका हो गया? पहले इतना बताओ। पक्का ना? चलो ठीक है। नहीं यहाँ देखो ना, ए बराबर क्या होता है? बी माइनस यू बाय पी। हमको ए पहले से दिया हुआ है कितना? 10। बी हमको नहीं दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 20, पी कितना दिया हुआ है? 5 उधर जाकर गुना होगा तो 10 गुना क्या हो गया? 5। 5 बराबर क्या होगा? बी माइनस यू हुआ, यहाँ हो गया 50 बराबर बी माइनस 20। तो बी बराबर क्या होगा? इधर जाके जुटेगा तो बी बराबर क्या हो गया? 70 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये वेग है इसलिए मीटर पर सेकेंड इसका होगा। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? क्या चीज बोला दयाल? कुछ पास है वहां तक हम ला दिए जाते हैं, अभी भी लाए तब क्या हम बोले है पुश फास्ट, लेकिन बना नहीं ना, इसीलिए कहते बाबू पुश फास्ट पे ध्यान दो, तो पुश फास्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक बार लोहर पड़ जाएगा, यही उल्टा बोलता। अतः अंतिम वेग बराबर लिख देना 70 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आसान लग रहा है? यही सब न्यूमेरिकल है। हो गया? चलो तो आज मेरा त्वरण क्या हो गया? कंप्लीट। मीटर पर सेकंड होता है, यूनिट याद रखो। चलो यहाँ ध्यान देना, अभी जो पढ़े हम यूनिट याद रखने का तरीका ध्यान देना। हम लोग पढ़े दूरी, पढ़े कि नहीं? दूरी, विस्थापन, ये दोनों का ऐसा यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े चाल और वेग, दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम लोग पढ़े त्वरण, त्वरण कैसा मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखा करो, जहां देखना दूरी और विस्थापन मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा। जहां देखना चाल या वेग मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर त्वरण हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब याद रखो। समझ में आया? जल्दी करो, अभी हम पूछेंगे। लिख लो कहीं, काम आएगा। और कोनो यूनिट नहीं सर? नहीं फिलहाल तो इतने पढ़े ना। हाँ वही सर, कुछ तो लिखा चुके हैं। तू मैंने इतना हड़बड़ाता है इसलिए सब गोबर गलत करता है, सब गोबर गिरता है, इसीलिए पूछता है अभी कि यहाँ पे मेरी स्क्वायर कहाँ गायब करती है? नहीं रे वही तो हो गया। हाँ चलो आप पूछते हैं थोड़ा सा तुम लोग से। निम्नलिखित में कौन, सुनो ना, निम्नलिखित में कौन विस्थापन का ऐसा ही मात्रक है? ऑप्शन ए मीटर,
ऑप्शन सही बी है। सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। किलोमीटर, रुको यार। ऑप्शन डी नन। हो गया, बताओ। ए चलो ठीक है, ये सही है। अब पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन का मात्रक है, बताओ। ऑल काहे और काहे होगा? सब होगा, मात्रा का सब होगा, सब में दूरी का मापा ही जा मात्रा सकता है, है। लेकिन ऐसा ही है कि यूनिट हाँ। मीटर है। हाँ, सेंटीमीटर को प्रचलित मात्रा किलोमीटर है, मीटर ऐसा ही यानी कि मात्रक की बात करें तो सब मात्रक है, ठीक है ना। अब बताना, आप बताओ विस्थापन का मात्रक कौन है? ऑल है। ना किलोमीटर। किलोमीटर है। ये सब परखो, समझा ना। अब कौन है? किलोमीटर। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, चलो, अगर विस्थापन हटा दिया, दूरी लगा दिया, क्या लगा दिया? दूरी। अब बताओ दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रा दूरी का किलोमीटर होगा, किलोमीटर होगा। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर मीटर। आंसर नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली होगा। बात नहीं है, लेकिन आंसर हो जाएगा। हाँ। समस्या है क्या? ये सब याद रखो बाबू, हमेशा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ऑब्जेक्टिव का जब टेस्ट लेंगे तो काम आएगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं ना। तो तुम लोग को होमवर्क रहेगा कि अपने से न्यूमेरिकल खोज करके, आप चाहे दूरी का रहे, वेग का रहे, विस्थापन का रहे, कुछ भी रहे, तुम लोग को खोज करके बनाना है। समझ में आ रहा है? 4 को 5 को 10 को जेब को मिल गया वो जिसको बनाना जितना समझ में आए। जितना, ठीक है ना। तो ये होमवर्क रहेगा। दूसरा, कल त्वरण, कल हम जो है पूरा सुनेंगे बाबू। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, जितना पढ़ा है अभी तक उतना सब सुनेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतने, धन्यवाद। और हाँ, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ। ग्राफ करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।